इस चीज को हम कहते थे कि नौजवान इस मूवमेंट को चलाएगा, नौजवान इस मूवमेंट को सींचेगा, नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से धोखा नहीं करेगा। आप लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप इस मूवमेंट को चलाएंगे। अभी आप खुले में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ असामाजिक तत्व उसको तोड़ने का काम करते हैं। पता क्या तोड़ते हैं? प्रतिमा नहीं तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं कि ये वो व्यक्ति जिसने एक समाज की 6000 सालों की गुलामी को तोड़ दिया, ये वो व्यक्ति कि जब किसी समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जब हम उसे गुलाम बना के रखते थे, वो हमारा मैला उठाता था, वो हमारे मारे हुए पशु उठाता था, वो हमारी गंदगी उठाता था, वो हमारी आंख दूरी करता था। उस समाज को हमारे सर में, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे महापुरुषों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन हमारे देश के नौजवान साथियों को, हमारी माताओं बहनों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें आपके ऊपर थोपी गई है, जो गुलामी आपके ऊपर थोपी गई है, जो पखंडवाद की जंजीरों में आपको जकड़ा गया है, वो तमाम चीजें झूठी हैं, वो तमाम आदमकल झूठे हैं। आपको गुलाम बनाया गया, आपको षड्यंत्रों के तहत, साजिशों के तहत सदियों से गुलाम बनाया गया। आप इस देश के शासक थे, आप इस देश के ऐसे वीर थे जिनको कोई झुका नहीं पाया, लेकिन आज आप खुद अपनी वजह से झुके हुए हैं, आप खुद अपनी वजह से शोषण का शिकार हो रहे हैं। मेरा सवाल है, इस देश की जालिम तानाशाह हुकूमत से, मैं किसी पार्टी का वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी की आंखों में आपके डाल के बात करने से कतराता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। देखिए, मौत का रात में आ जाना है, मौत का रात में आ जाना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मान, सम्मान और स्वाभिमान से अपनी सांस तक समझौता नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर ये सारी चीजें नहीं लेके आएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे एक साथी थे समता सैनिक दल के, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, वो बातें सबको समझनी चाहिए। अगर मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूँ तो आप मेरे शोषण में इसलिए मत आइए क्योंकि मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ। सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ शोषण कर रहा है तो वो मेरी जाति देखकर कर रहा है, पार्टी या संगठन देखकर नहीं कर रहा। क्या देखकर कर रहा है? जाति देखकर। तो जब आप उनका हिस्सा बनने जाते हैं तो आप जाति देखकर क्यों जाते हैं? क्या दिलीप अगर भाजपा में होगा और वो मेरे समाज का अगर मैं प्रताड़ित होगा तो क्या मैं उसके लिए ना जाऊं? मेरे हिसाब से मिशन नहीं है। अगर वो भाजपा में है और वो शोषित, वो पीड़ित है, और अगर मैं उसकी परेशानी में उसका हिस्सेदार बनने ना जाऊं क्योंकि मैं बीमारी से हूं, तो ये मिशन तो वो है कि आपके समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है ना, और अगर आप अपने बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए ये मिशन। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बोलिए, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप चलिए, लेकिन अगर आप चल भी नहीं सकते तो जो चल रहा है उनका साथ तो दे दीजिए। ये महत्वपूर्ण। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई नौजवान है, नौसिखिए हैं, डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो एक नज़्म है, उन तमाम लोगों को आपके माध्यम से सुना देता हूँ कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों। मैं किस बहुजन की बात कर रहा हूँ? इसमें जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, भानु, गहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कमोली, कुमार, महार, वो 6743 जातियां जिन्हें साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत जातियों में बांटा कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, वो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों, वो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, वो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे
हैं हम साथियों, उनका साहब के बच्चे हैं हम साथियों। मैं बात को कह रहा हूँ तो उनकी तस्वीर से डरते हैं। अभी आप खुले में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ असामाजिक तत्व को तोड़ने का काम करते हैं। पता क्या तोड़ते हैं? प्रतिमा नहीं तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं कि ये वो व्यक्ति जिसने एक समाज की 6000 सालों की गुलामी को तोड़ दिया, ये वो व्यक्ति कि जब किसी समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जब हम उसे गुलाम बना के रखते थे, वो हमारा मैला उठाता था, वो हमारे मारे हुए पशु उठाता था, वो हमारी गंदगी उठाता था, वो हमारी आंख दूरी करता था। उस समाज को इसने हमारे सर पे बैठा दिया, इसीलिए लोग उसकी मूर्तियां तोड़ते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अपने मरणोपरांत भी, आज बाबा साहब अम्बेडकर को गए बहुत साल हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इनके ताबूत में ऐसी कील ठोक के गए कि उसको आज तक निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसको आप भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं।